सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो लेट अस डिस्कस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम कैसे करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उससे डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को याद रखना पड़ेगा। सो एज वी नो दैट जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नाउ हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। नाउ हमें ये भी पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो रिपल करते हैं। बट लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और वो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो क्यों जो प्रोटॉन होते हैं वो रिपल नहीं करते हैं, क्यों नहीं प्रोटॉन एटम के बाहर आ जाते हैं। नाउ इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे। हमें पता है कि इस कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन, बट वो सब न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं बिना रिपल्सन के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये एक फंडामेंटल फोर्स है जो लगता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन के बीच में। ये क्या करता है कि जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे से रिपल करते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपल करते हैं, बट इवन दो ये मेंटेन रखता है उनको न्यूक्लियस के अंदर। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहेगा तो प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपल कर कोलाइड हो जाएंगे। अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत फीचर्स इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। तो ये होते हैं, इनका जो रेंज होता है वो बहुत ही छोटा रेंज होता है। हमें पता है प्रोटॉन और प्रोटॉन की डिस्टेंस कितनी होती है, बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से जो इनका रेंज होता है वो बहुत ही लो होता है। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। पूरे 4 फंडामेंटल फोर्सेस से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। तो हमका इसका इंपॉर्टेंस पता होगा कि ये यूज कहाँ होता है और क्यों इसका एटम में ज्यादा यूजेज होता है। ठीक है, चलिए इसी लेक्चर के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।